नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित यादव ग्रुप पर, जिसमें आज हम आपको सारा श्री सुब्रत राय की तरफ से गणतंत्र दिवस की संध्या से पूर्व जारी एक पत्र के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और जो कि वह हमेशा से ही अपनी तरफ से इस शुभ अवसर पर एक पत्र जारी करते रहते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने आज 26 जनवरी 2023 के शुभ अवसर पर भी एक पत्र जारी किया है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिसमें बताया है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको 74वें गणतंत्र दिवस की और अपने भारत पर्व की हार्दिक बधाई। भारतीय गणराज्य को स्थापित करने में और भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश बनाने में जिन विभूतियों ने अपना अमूल्य योगदान किया, सर्वप्रथम मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के उन सजग और विचारवान लोगों को जो आज गणतंत्र के चहुमुखी विकास में संलग्न है और इसे आमजन के हित में व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक लोकतांत्रिक भारत की प्रगति का सवाल है, तो हमारी अनेक उपलब्धियां हैं जिन पर हमें गर्व कर सकते हैं। निस्संदेह आर्थिक और सामरिक स्तर पर हम मजबूत हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी वर्तमान समस्याओं के नए नए समाधान खोजने के प्रयास भी कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं हमेशा कहता हूं कि वास्तविक मजबूती के लिए किसी भी व्यक्ति को, संस्था को या राष्ट्र को अपनी कमजोरियों पर सतर्क नज़र रखनी चाहिए और उनके निराकरण के सतत प्रयास करने चाहिए। मुझे जब भी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा अन्य सार्वजनिक समारोह में कुछ कहने या बोलने का अवसर मिलता है, तो मैं किसी न किसी ऐसी बुराई, कमजोरी या अवांछित प्रवृत्ति की बात उठाता हूं, जो देश के लिए, विशेषकर हमारे गणतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है और जिसके निराकरण की ज़रूरत होती है। और वहीं इस बार मैं जिस दुष्प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहा हूं, वो है डेड स्पीच, यानी नफरती बोल। और इधर देखने में आ रहा है कि सार्वजनिक मंचों पर नफरती भाषा का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। टेलीविज़न की बहसों में भी जब विभिन्न दलों के प्रवक्ता आपस में बात करते हैं, तो भाषाई मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। धर्म के क्षेत्र में विभिन्न संप्रदायों के धर्म गुरुओं के एक दूसरे पर प्रहार करने वाले अवांछित वक्तव्य भी आमतौर पर सामने आते रहते हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय भी भाषाई नफरत को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। जब विभिन्न समूहों के बीच अभद्र भाषा का आदान प्रदान होता है, तो उनके बीच एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना और गहरी हो जाती है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाज और राष्ट्र के लिए बहुत घातक होती है। और वहीं मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे एक व्यक्ति का निजी विकास हो या किसी समाज या राष्ट्र का नैतिक विकास हो, तो उसमें समान भाव की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। जब आप दूसरे व्यक्ति को सम्मान देते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी आपको सम्मान देता है। सम्मान की इस भावना के कारण पारस्परिक समझदारी बढ़ती है और किसी भी समस्या के समाधान में यह समझदारी बड़ी भूमिका निभाती है। सम्मान की भावना से पारस्परिक सहयोग की भावना पैदा होती है, जिसे परिवार, समाज या राष्ट्र सही दिशा में प्रगति करते हैं। यह ऐसी सच्चाई है जिसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले नहीं समझ पाते हैं। वे नहीं जान पाते कि भारत जैसे बहुलतावादी देश के समन्वयवादी ताने बाने को कितना नुकसान पहुंचा है। समाज के विभिन्न वर्गों में शत्रुता की भावना पैदा करके समाज को कमज़ोर कर रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अमर्यादवादी बोल बोलकर राष्ट्र की नैतिक नींव को कमज़ोर कर रहे हैं। और आज मैं इस अवसर पर हर व्यक्ति से, संस्था से, हर राजनीतिक प्रवक्ता से यह अपील करना चाहता हूं कि देश और समाज के हित में भाषाई संयम बरते और एक दूसरे के प्रति समान भाव को बनाए रखे। सभ्य, सुसंस्कृति और शिष्ट भाषा किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है। इसलिए हमें अपनी भाषाई व्यवहार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपने भाषाई व्यवहार में संयम और मर्यादा का निर्वाह करना चाहिए। जहाँ तक सारा इंडिया परिवार का प्रश्न है, जो आप जानते हैं कि मैं व्यवहार में सदैव सम्मान भाव और शिष्ट आचरण पर जोर देता रहा हूँ
और इसकी चर्चा में अपनी पुस्तक लाइफ मंत्रास में विस्तार से की है। मुझे गर्व है कि सारा इंडिया परिवार में समान भाव हमारे कर्तव्ययोगी साथियों के लिए चरित्र का हिस्सा है। इस अर्थ में राष्ट्र के प्रति अपने उचित दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इस कामना के साथ कि मेरी बात भारतीय गणतंत्र के सभी हितैषियों तक पहुँचे, मैं आप सभी को अपने गणतंत्र दिवस और भारत पर्व की एक बार पुनः बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ। जय भारत, जय सहारा, सारा प्रणाम, सारा श्री। तो दोस्तों, इस पत्र के द्वारा सारा श्री सुब्रत राय संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो भारत में गलत भाषा का इस्तेमाल करके देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो टेलीविज़न के द्वारा हो या फिर कोई बहस का मुद्दा, जहां वे आपस में गलत भाषा का इस्तेमाल करके अपने आपसी भाईचारे को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। तो इन्हीं हेट स्पीच यानी नफरती बोल को लेकर उन्होंने यह संदेश जारी किया है 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी सारा इंडिया परिवार के समस्त जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन भुगतान को लेकर उन्होंने आज भी इस पत्र में इस शुभ अवसर पर कोई जानकारी नहीं दी। तो आप इस पत्र को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो में सारा श्री सुब्रत राय की तरफ से जारी एक और नए पत्र के बारे में जानकारी। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।